प्यारे बच्चों, चतुर्थ पाठ के भाग 2 में आपका पुनः स्वागत है। पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक व्यक्ति ईर्ष्यावश आकर के और मुनि को महर्षि दयानंद जी को उल्टा सीधा बोलने लगा। फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो ये सब सुन करके उनका शिष्य एक जो है गुस्से में होता है। फिर भी उनको अपने शिष्य को समझाते हैं महर्षि दयानंद, चिंता माँ कुरु तूष्णी भवतु, चिंता न करो और शांत होकर बैठो। इसके बाद आगे है कि एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्। एक बार एक लोग प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्, प्रचुर फलों को लेकर के, ढेर सारे फलों को लेकर महर्षि दयानंद कानचित मधुराणि, एक आदमी जो है मीठे फलों को लेकर के महर्षि दयानंद के पास आया। महर्षि दयानंद कानचित मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान। और जब वो व्यक्ति फल लेके आया तो महर्षि दयानंद ने कुछ रसयुक्त मीठे फलों को वस्त्रे बद्ध्वा, वस्त्र में बांध करके, तस्मै, उस यात्री के जो यात्री वहाँ पे था, उस यात्री को देने के लिए स्वशिष्यम प्रेषितवान, अपने शिष्य को उन्होंने भेजा जिस यात्री ने उनको गाली दिया था। सह शिष्य अचिंतयत्, वह शिष्य सोचा, सह यात्री तु प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम एव कटुवचनानि कथयत्। वह शिष्य सोचा कि वह यात्री तो प्रतिदिन अत्र आगत्य, यहाँ पर आकर के अकारणम एव, अकारण से ही कटुवचनानि कथयति, बुरी भली बातें कहता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, तो ये फल उसके लिए क्यों दिया जा रहा है। शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि अकथयत्, शिष्य के भाव को देख करके महर्षि ने कहा, चिंता मा कुरु, चिंता ना करो, तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छ, उस यात्री के लिए इस फलों को दे करके आ जाओ। गुरोः आज्ञया शिष्यः यात्रिणः समीपम गत्वा और अवदत्, गुरु की आज्ञा के अनुसार शिष्य यात्री के पास गया और बोला, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतान फलान प्रेषितवान। उसने कहा कि अस्माकं स्वामिना, मेरे स्वामी के द्वारा आपके लिए ये फल भेजे गए हैं, कृपया स्वीकरोतु, कृपया इसको लीजिए। स असहिष्णुः यात्री पुनः दुर्वचनानि कथयति। स असहिष्णुः, असहिष्णु माने असहनशील, स असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत्, फल को देख करके वह आदमी फिर से जो है बुरा बोलने लगा। शिष्य महर्षिम उपगत्य सर्वम वर्णितवान, और शिष्य जो है महर्षि के पास जाकर के बताया कि मैंने उसको फल दिया और मुझे वो फिर से आपको गाली सुना रहा था। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, महर्षि ने एक संदेश देकर पुनः उस शिष्य को उसके पास भेजा, उस यात्री के पास जो महर्षि को गाली गलौज करते थे। शिष्य तत्र गत्वा कथयत्, अस्माकं स्वामी कथयत् यत् अमृत वर्षया भवतः बहुशक्ति नष्टा, पुनः अमृत वर्षायै शक्तिं प्राप्तुम एतान मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोत्। कहा कि अस्माकं स्वामी कथयत्, हमारे स्वामी जी कहे हैं कि आपने बहुत अमृत वर्षा रूपी जो बात बोला है, जैसे अमृत बरस रहा हो, इससे आपका शक्ति बहुत नष्ट हो गई है। पुनः से फिर से ऐसे ही मुझे बोलने के लिए ये मीठे फल खाइए, जिससे आपकी शक्ति और बढ़े। कहने का ऐसा यह है कि उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि मुझे गाली दिया, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो और इतना बढ़िया बोलने के लिए आपकी शक्ति शरीर की नष्ट हुई है, तो ये मीठे फल खाइए जिससे आपकी शक्ति बढ़े और पुनः मुझे वैसे ही आप बोलिए। एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षेः समीपम आगत्य पादयोः पतित्वा कथयत्। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर सह यात्री लज्जितः भूत्वा, यह सुनकर के वह यात्री लज्जित होकर धावित्वा च, और दौड़ते हुए महर्षेः समीपम आगत्य, महर्षि के समीप में आकर के पतित्वा कथयत्, चरणों में गिर करके, जब उसने देखा कि ये हमने इतना गाली गलौज दिया फिर भी वो कह रहे हैं कि आपकी वाणी अमृत जैसी है, तो ऐसा सुन करके वह लज्जित हुआ और आके उनके चरणों पे गिर पड़ा और कहता है, क्षमस्व महर्षे,
क्षमस्व, हे महान भाव, हे महर्षि, आप मुझे क्षमा करिए। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भगवान देवः, आप देवता हैं। क्षमस्व क्षमस्व, क्षमा करिए क्षमा करिए। इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्याः चकिताः आसन्, यह सब देख करके शिष्य जो है आश्चर्यचकित हो गए। धन्यवाद बच्चों। अगले इस अभ्यास के साथ हम लोग पुनः उपस्थित होंगे।